सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदे नगणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत 20 पर्व अपने पूरे हुए। 21वां पर्व प्रारंभ करते हैं। कल हमने केवल ज्ञान के स्वरूप की, केवल ज्ञान का सुख क्या होता है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, चारों गुणों के बारे में पढ़ा था। अब 21वां पर्व है जीवन उपयोगी गेय हेय उपादेय। क्या क्या है? अब मोतियों की माला के समान इस मनुष्य आयु के दिनों को भोला जी व्यर्थ खो देता है, नष्ट कर देता है। इसे दृष्टांत पूर्वक दिखाते हैं। सही लिखा है। मोतियों की माला के समान इस मनुष्य आयु के दिनों को क्या कर रहा है जी? व्यर्थ गंवा रहा है जी, व्यर्थ खो रहा है। कितना समय व्यर्थ में खो रहा हूँ पता नहीं, कितना समय बर्बाद कर देता हूँ पता नहीं। बहुत समय बर्बाद कर रहे भाई अपना। एक एक क्षण कीमती पर उस कीमत को सही ढंग से आंक नहीं पा रहे हैं। 5 इंद्र के विषय भोगों में और अब वर्तमान में मोबाइल, कितना व्यर्थ समय मोबाइल में मैं बर्बाद कर देता हूँ। अपनी बात करता हूँ। हम अपनी बात को समझें कि किस तरह से अपना समय बर्बाद हो रहा है। यहाँ दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। जो बात कहेगी उसी को। मुत्तादा मम तग कज्जे बज्जे मूड़ा नाड़ रैयाजे इम अक्क फल सूलुद्धो भंजे नरो आयुदिन मुत्त फलम। जो मोतियों का हार तोड़े मूड़ धागे के लिए, क्यों लोभ में नर नष्ट करता आयु अक्षय सुख के लिए। वाह, क्या जोरदार बात कही है। जिस प्रकार कोई मूढ़ अज्ञानी मनुष्य धागा के लिए मोतियों की माला तोड़ डालता है, उसी प्रकार इंद्रिय सुख का लोभी मनुष्य आयु रूपी मोतियों की माला नष्ट कर रहा है। चाहिए धागा और तोड़ रहा है मोतियों की माला। इससे बड़ा मूर्ख और कौन है? आचार्य ने लिखा है, ईंधन के लिए चंदन की लकड़ी को जलाता है। पढ़ा आपने नहीं पढ़ा? सुना भी है, प्रचलन में भी आया कितनी बार। क्या करता है? ईंधन है, ईंधन की लकड़ी सस्ती और चंदन के। वो पूरी कहानी सुनाई थी आपको चंदन के पेड़ की पहले, सुनिए। हो गया, उसने पूरा बाग दे दिया। क्या किया था? फिर लास्ट एक पेड़ बचा, उसको कहा तो समझाया। तो ऐसे क्या कर रहे हैं हम?
कि जिस प्रकार कोई मूढ़ अज्ञानी मनुष्य धागा के लिए मोतियों की माला तोड़ देता है, चाहिए धागा कहीं मिला नहीं, मोतियों की धागा इसी में से निकाल दो, चलो ये सुंदर मोतियां बिखर जाएगी, जिसकी कीमत है वो कहाँ मिलेगी, फिर बिखरेगी। तो अभी माला में पिरोए तो सुरक्षित है, जैसे अपन माला गिनते हैं, माला में मोती की जैसे पूरी 108 मिल नहीं पाती, इधर उड़ जाती, चक्कर कितना पड़ जाता है? नीचे गिरी नहीं बिगड़ी यूं जाती है कि खच खच, तो कैसे क्या होगा सोचो। उसी प्रकार इंद्रिय सुख का लोभी मनुष्य आयु रूपी मोतियों की माला नष्ट कर रहा है। किसका लोभी है? जैसे वो धागा चाहिए या इंद्रिय सुख चाहिए, तो इंद्रिय सुख के लोभ में ये मनुष्य आयु रूपी जो मोतियों की माला है उसको खत्म कर रहा है। यानी मनुष्य की जो आयु है वो कितनी बेशकीमती है समझाया है यहाँ। जैसे वो मोती है उसकी क्या कीमत है, उसकी कीमत पता नहीं है, और धागा जरूरत है तो तोड़ दिया भैया। ऐसे मनुष्य आयु क्या कीमत है पता नहीं है, उसके लिए क्या कर रहा, 5 इंद्रिय के विषय भोग के लिए पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है। जैसे कोई मूर्ख जीर्ण गले हुए वस्त्र को फटा देकर उसे सिलने के लिए धागा डोरा ढूंढ रहा था, उसके नहीं मिलने पर अपने गले में पहनी हुई महामनोहर मोतियों की माला को देखकर विचार करता है कि इस वस्त्र को सिलने के लिए धागा तो मेरी मोती की माला में ही है। तब धागा के लिए उस मूर्ख ने मोती की माला तोड़कर धागा निकालकर जीर्ण वस्त्र सिल लिया। धागा के बिना में मोती बिखर गए। या इसकी मूर्खता तो देखो कि जीर्ण वस्त्र के लिए मोतियों की माला व्यर्थ कर दी। ऐसा मनुष्य महामूर्ख जानना। कपड़ा भी कैसा है? पुराना, नया नहीं है। अब फट रहा है, उसको सिलना है, तो गले में सुंदर महामनोहर माला है, उन्हें कहाँ मिल ही नहीं रहा धागा, तो अपनी माला को तोड़ दिया, धागा निकाल रहा है, तो मोती तो बिखरेगी, वह बिखरने दो, अपना काम हो गया बा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, करते हैं ऐसे। एक बार जाना दो, अपना काम है, फटाक से करो, ये तो देखेंगे इसको, अरे पर आगे क्या होगा ये तो सोचते ही नहीं है। ऐसा कई बार मैंने देखा लोगों को ऐसे करते हुए चीजें। एक बार जरूरत है वह ले लो इसको, फिर देखा जाएगा। अरे किस काम का ये वस्तु है और किसके लिए काम में ले रहे हो? अंग पोछना का कपड़ा है, आप पोछने में ले लो, देखेंगे। अरे पर कल सुबह क्या होगा, आप पोछने में काम में ले लोगे तो क्या होगा? मोतियों की हार में से धागा निकाल लिया और मोती बिखर गए भैया। ये मूर्खता का सौदा नहीं तो क्या है? क्या कीमत है उनकी पता ही नहीं है। धागा कितना सस्ता है, यूं ही खरीद लिया था, ला सकता था कि नहीं ला सकता था, परंतु अभी बस फटा दिख रहा है, सिल लो। और वस्त्र भी कैसा है? जीर्ण से। इसी प्रकार जो जगह जगह फट रहा है, सड़ा गला है, जिसे रखने में लज्जा आती है, जो फेंक देने योग्य, त्याग देने योग्य है, ऐसे विनाशिक आकुलता सहित इंद्रिय सुख रूपी पुराने वस्त्र को बहुत दिन तक स्थिर रखने के लिए और उसे अपनी शोभा जानकर स्वयं ज्ञान की मूर्ता से ऐसे ग्लानि कारक इंद्रिय सुख रूपी कपड़े को सिलने के लिए अपने मनुष्य आयु रूपी हार को तोड़कर उसके दिन घड़ी रूपी धागे काटकर विशेष सुख कसाय रूपी वस्त्र को शाश्वत रखने के लिए सिलने लगा। मनुष्य आयु रूपी मोतियों की हार शोभा में को नहीं समझा। हाँ, 5 इंद्रिय के विषय वो कैसे कहे? ये फटे वस्त्र है। जैसे फटा हुआ वस्त्र है ना पुराना, उसको सिलोगे भी तो रहने वाला तो है नहीं। अब जीर्ण शीर्ण वस्त्र हो गया, इसको सिलोगे भी तो क्या होने वाला है? इसकी स्थिति फटेगा, वो तो बहुत जल्दी फटने वाला, कुछ उसकी कीमत नहीं है। अब नया कपड़ा उसको धागा सिला तो वो धागा भी रहेगा और कपड़ा भी रहने वाला है, पर पुराना कपड़ा हो गया है। ऐसे 5 इंद्रिय के विषय को भोगते भोगते तुझे क्या हो गया है?
ये रहने वाले ही नहीं है। कितना भी जुगाड़ बैठा ले, जुगाड़ बैठा बैठा के बैठा लो, पर 5 इंद्रिय के विषय भोग कभी भी चिरस्थायी हो सकते नहीं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये 5 इंद्रिय के विषय भोग क्या रहे, स्थायी रहे। करते कि नहीं करते व्यवस्था, स्थायी व्यवस्था करते हैं, पर स्थायी रहे कोई। आप घर में कोई चीज लाते हो तो जल्दी खराब हो जाए फिर नहीं है, ऐसा सोचते हो कि लंबे समय तक रहे, ऐसा चाहते हो। बच्चे सोच सकते हैं, बच्चे देखिए खराब जल्दी खराब हो जाए तो नहीं लाएंगे ही, पर जो लाने वाला है, जो मेन व्यक्ति है, वही सोचता है। जब भी वो चीज़ लाए हैं तो सोच समझ के बढ़िया लाया ताकि लंबे समय तक चले, पर रहती है क्या। कोई भी ले लो 5 इंद्रिय के विषय भोग, आप चाहे स्पर्श इंद्रिय का विषय हो, रसना इंद्रिय का विषय हो, घ्राण इंद्रिय का विषय हो, चक्षु इंद्रिय का विषय हो, कर्ण इंद्रिय के विषय हो, सभी कैसे हैं, अस्थिर है, विनाशिक है, टिकाऊ है ही नहीं, उसमें ध्रुवपना हो ही नहीं सकता। परंतु हम कोशिश कर रहे हैं, पर कोशिश कब काम आती, जिसमें जो चीज़ संभव हो उसके लिए वो कोशिश करो तो काम होता है। तिल्ली में से तेल निकालेंगे तो निकलेगा, रेत में से तेल निकलेगा क्या, क्या तिल्ली में से तेल नहीं निकलेगा, तो यूं ही तो पूछ रहे हैं क्या, रेत में नहीं निकलेगा, रेत में नहीं निकलेगा। और अपन 12 भावना में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, यूं रेत पहले हाथ आवे नहीं, क्या नहीं आएगा, रेत पेलो न तेल आएगा न घी आएगा, कुछ नहीं हाथ में आएगा। जल को मंथन कर रहे हो, घी हाथ में आएगा क्या, जल का कितना भी मंथन करो घी हाथ में नहीं आएगा, रेत को कितना भी पेलो तेल हाथ में नहीं आएगा, क्यों, है ही नहीं ना। ऐसे 5 इंद्रिय विषय भोगों को आप कितना भी चिरस्थायी करने की कोशिश करो, वे रहने वाले नहीं है, रहेंगे नहीं। आपने उदयपुर में ऐसी कोई पर्याय देखी जो अभी तक चिरस्थायी है? सबसे ज़्यादा पुरानी जितनी उदयपुर में चीज़ें ज़्यादा 300-400 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। 1000 वर्ष मान लो, 2000 वर्ष, लाख वर्ष मान लो, 2 लाख वर्ष, आयड की सभ्यता, आयड मिला ना, आयड की सभ्यता पुरानी। परंतु आपको ऐसी कोई पर्याय जो अनादि से आज तक नहीं बदली, ऐसी दिखी आपको? वो आयड की पर्याय बता रही है कि कितनी बदल गई है, बताती कि नहीं? ये खुद एक शब्द कैसे नष्ट हुए बता रहे ना। तो 5 इंद्रिय की भूसे भोग सामग्री विनाशिक है, ये आयड का चित्राम देखो जा करके, वहाँ सब पुरानी चीजें पड़ी है ना, कैसे ढह गई थी, कैसे हुई, क्या बर्तन भी है पुराने, पुरानी चीजें हैं, सब चीजें उसमें पड़ी कि नहीं पड़ी है। नालंदा विश्वविद्यालय गए कि नहीं गए बिहार में? तो वहाँ देखा नहीं ईटें, वो सब बाथरूम में सब, पर चिरस्थायी कहाँ है? और हम चिरस्थायी बनाना चाहते हैं। आज ही नाम में याद है, क्या करोगे भैया, ये तो सिलने जैसा है। इंद्रिय सुख रूपी कपड़े को सिलने के लिए मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी मनुष्य आयु रूपी हार को तोड़ रहा है। किसको तोड़ रहा है? मनुष्य रूपी हार को। मनुष्य आयु मिली, उसकी कीमत नहीं समझ रहा है। ये मनुष्य आयु मोतियों का हार है, इसकी कीमत है, बेस कीमती है। और इसकी कीमत के लिए मैंने कितनी बार कहा, मनुष्य आयु की कीमत इस है, इससे पता लग रहा है किससे, कि किसी और जीव का उठावना नहीं होता, पर मनुष्य एक उठावना करते हैं, तीसरा करते हैं, 13वां करते हैं, 12वां करते हैं, गोडनी करते हैं, है? कितने सब लोग बैठने आते हैं और कितना व्यवहार नाम से राशि निकालते हैं, ठीक है, दान पुण्य निकालते हैं, बहन बेटियों को देते हैं, करते कि नहीं करते?
और कुछ भी हो, मरण पे नहीं, जीवन पर भी कितना प्रोग्राम करते हैं। हाँ, कोई चिट्ठी जन्मी, कभी कोई प्रोग्राम हुआ क्या? हाँ, कोई ढूंढ प्रसादी की हो तो बताओ। बर्थडे कहो, ढूंढ कहो, कुछ किया क्या? हाँ? और एक घर में मनुष्य आता है तो प्रसन्नता होती है, होती कि नहीं होती है? हाँ? दान पुण्य निकालते हैं, विधान करवाते हैं, मंदिर ले जाते हैं, करते कि नहीं करते? जो भी, मतलब अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सब, खाना खिलाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो एक जीव मनुष्य पर्याय में आता तो उसकी भी कितनी महिमा, चला जाता तो भी उसके पीछे क्या हो रहा है। तो आपको इससे पता लगना चाहिए कि मनुष्य की क्या कीमत है, मनुष्य की महिमा क्या है? बीमार हो जाए तो कितने लोग मिलने आते हैं। चींटी बीमार हो जाए, गाय बीमार हो जाए, कोई मिलने जाता है क्या? तो मनुष्य पर्याय बेशकीमती पर्याय है। चारों गतियों में यदि कोई गति अपने लिए उपयोगी है, मुक्ति के लिए उपयोगी है, तो वो मनुष्य गति है। इसकी कीमत समझनी चाहिए। देह पर्याय भले शारीरिक दुख नहीं हो, परंतु मोक्ष नहीं जा सकते। बैठो बैठो, कह दूंगा। इंद्रिय जनित अनुकूलता है देव पर्याय में, परंतु मोक्ष जा सकते हैं देव? नहीं जा सकते। तिरंज मोक्ष जा सकते हैं? नारकी जा सकते हैं? एकमात्र मनुष्य पर्याय है जहां से ये व्यवस्था है, जहां से जीव सर्व तरफ घूम फिर सकता है। उसके दिन घड़ी रूपी धागे काटकर विशेष कसाय रूपी वस्त्र को शाश्वत रखने के लिए सिलने लगा। मनुष्य रूपी मोतियों के हार शोभा में नहीं समझा, अतः वह आयु के समय रूपी मोतियों को व्यर्थ खोता रहता है। आयु छिण छिण क्या हो रही है? घट रही है कि बढ़ रही है? काले की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही। मंडरा नहीं, इसके पहले अंजुली समझनी छीन होती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही। अंजुली सम, अंजुली में रखा हुआ जल होता है, जैसे एक एक बूंद खाली हो जाए, ऐसे ये मनुष्य आयु जा रही है कि आ रही है। और अपन क्या कर रहे हैं? मनुष्य आयु को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं आ रही कीमत सबको। अपन इतना पढ़ रहे सुन रहे, अपने को नहीं आ रही है, तो जिन्होंने कोई सुना नहीं समझा नहीं, उनको क्या आएगा? अपन तो घंटा 2 घंटा सुनते हैं, समझते हैं, उनको भी अपनी कीमत नहीं वापिस हो रही है। क्यों पापा जी? तो दूसरों की तो फिर क्या कहेंगे? उनको तो सारा उसमें ही आनंद लगता है, उसमें उठापटक करने में आनंद लगता है। जीवन चला जा रहा, चला जा रहा, चला जा रहा, बीता जा रहा, बीता जा रहा है, पर इसको कुछ खबर नहीं पड़ रही है भाई। इसकी, इस भूल के लिए क्या कहें? कौन सी भूल? कि मनुष्य आयु रूपी मोती बिखेरा, इंद्रिय सुख के लिए, इंद्रिय सुख रूपी धागे के लिए मनुष्य रूपी मोतियों को बिखेर रहा है। इसके लिए क्या कहे अब? समझदार को तो समझाया जा सकता है, मूर्ख को क्या समझाए? यह मनुष्य आयु बार बार कहाँ मिलती है? नहीं मिलती है मनुष्य आयु। हमने तो सुना है
बे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। पर ये भी सुना है क्या, अनंत बार ये ग्रह उपजायो, अनंत बार ये मनुष्य हुआ, मुनि दशा भी धारण की, और आप कह रहे हो कि मनुष्य। पर एक तरफ मनुष्य आयु और एक तरफ दूसरी सब पर्याय रख, उसके सामने कितनी पर्याय हुई बता। एक व्यक्ति के पास 1 रुपया है और एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया है, तो पैसे दोनों के पास है कि नहीं है बताओ। है तो सही, पर कहाँ 1 लाख रुपया और कहाँ 1 रुपया, फर्क नहीं है क्या। तो कहाँ मनुष्य आयु और कहाँ दूसरी सारी पर्याय। अनंतों बार दूसरी पर्याय मिले तो जाकर के एक बार मनुष्य पर्याय मिलती है मनुष्य। अनंतों बार दूसरी पर्याय, तब जाकर के एक बार मनुष्य पर्याय। तो क्या लिखा यहाँ, बार बार कहाँ मिलती है मनुष्य पर्याय। ये विषय भोग तो प्रत्येक गति में अनेकों बार आए। 5 इंद्रिय के विषय भोग तो मनुष्य आयु में भी आए, त्रिंच में भी आए, नरक में भी मिले, है कि नहीं। कोशिश की, मिले नहीं मिले अलग बात है, और देव गति में तो मिले ही है। क्यों क्या कर रहे हो पता नहीं है। महावीर के नाम पर, आदिनाथ के नाम पर भी करोगे क्या, चक्कर तो ये है कि करना क्या करते क्या है, चक्कर तो ये है। भगवान महावीर के नाम पर हमें क्या क्या करना चाहिए सही में, और कर क्या रहे। बस कुछ करना चाहिए, वो वास्तव में नहीं होता है। जो नहीं होना चाहिए वो सब हो जाता है, उनके नाम पर हो जाता है। ये मनुष्य आयु बार बार कहाँ मिलती है। ये विषय भोग तो प्रत्येक गति में अनेकों बार आए, पहले भी भोगे। इसलिए जो मनुष्य आदि रूपी मोतियों का हार तोड़कर उसके दिव्य रूपी धागा लेकर विषय कसाय रूपी वस्त्र सिलकर रखने में सुख मानते हैं, उनके ज्ञान की कहाँ तक हीनता कहें। कि इस मनुष्य आयु की मोतियों की माला को बिखेर रहा है 5 इंद्रिय के विषय भोग रूपी धागे के लिए, तो उसकी मूर्खता को क्या कहें। कीमत समझ में आना बहुत मुश्किल है। आएगी भी नहीं सबको, सबको आ जाए तो सब मुख चले जाए, इसलिए सबको नहीं आएगी। जिसका काल पक गया है, संसार का समय पूरा हो गया, आयु को मोक्ष निकट आ गया है, उस जीव को ये बात समझ में आने वाली है। बाकी जीव तो चलते रहेंगे। वो तभी बुद्धि उस रूप में काम करेगी। जब संसार का किनारा निकट आएगा तो बुद्धि ऑटोमेटिक सकारात्मक चलेगी, और संसार का किनारा निकट नहीं आया है तो बुद्धि उल्टी चलेगी। चलेगी कि नहीं। कितने काम आ जाते अपने, आते कि नहीं आते। कितना स्वाध्याय छोड़ते हैं अपन, छोड़ते नहीं छोड़ते बोलो। और जिसके संसार का किनारा निकट आएगा वो क्या करेगा, वो अपने स्वरूप की साधना करेगा। कितना भी हो, कोई लेना देना नहीं। गृहस्थ जीवन कष्ट में है, मुनि जीवन सुख में है, क्योंकि वहां पर सब कुछ क्या है, झंझट ही नहीं है। गृहस्थ जीवन में 50 झंझट हैं। कोई मर गया तो बैठने जाना है, किसको लग गई तो मिलने जाना है, बीमार हो गए तो हॉस्पिटल जाना है, परिवार में कुछ हो गया करना है, बच्चों की शादी करानी है, पढ़ाना है, लिखाना है, घुमाना है, फिराना है कि नहीं। टेंशन बोलो, है कि नहीं टेंशन। कि टेंशन मुक्त हो। पहले अपनी टेंशन, फिर अपनी, अपन थोड़ा वो नहीं कि छोरा छोरी की टेंशन। और मुनिराज को, उनको बाल बच्चे की टेंशन है, पढ़ाने की टेंशन है, कमाने की है। अपने को तो कमाने की भी टेंशन है, नहीं है। क्या करें।
खर्चा करना पड़ेगा। तो उनको कमाने की भी टेंशन नहीं। हाँ, उनको टेंशन है हार लेने की नहीं, हार लेने की टेंशन नहीं है उनको। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, क्या फर्क पड़ रहा है उनको। उनको किसी जाति का कोई कष्ट नहीं है। सचमुच वे आनंद में है, तब जा करके वे भगवान बन पाते हैं। सारी दुनिया से मोह तोड़ दिया, राग तोड़ दिया, द्वेष तोड़ दिया। कोई भी कुछ हो जाए उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुनिराज किसके लिए शोक सभा करते हैं बताओ? देखिए, करते तो हमने तो सुना शोक सभा करते हैं मुनिराज है, करते मुनिराज किसी के लिए भी शोक नहीं करते। मुनिराज किसी के लिए भी हर्ष नहीं मनाते हैं। दुनिया में जो भी होता है बढ़िया है, नहीं हुआ तो बढ़िया, हुआ तो बढ़िया। गृहस्थ जीवन में ऐसा नहीं संभव है। गृहस्थ जीवन में चारों तरफ जंजाल है। उस जीवन को छोड़ करके नग्न दिगंबर साधु बन करके ही सुखमय जीवन जिया जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। गृहस्थ जीवन तो चारों तरफ में क्या लगा हुआ है? व्याधि है, व्याधि। फिर भी इसमें भी धर्म तो कुछ संभव है, पूरा तो नहीं, फिर भी संभव है। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे सुख के लिए घूमते घूमते किसी ज्ञान दरिद्री भोले मनुष्य जीव ने मनोवांछित सुख देने वाला मनुष्य पर्याय रूपी चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया, उसे अल्प ज्ञानी भोला जी विषय कसाय रूपी कोरे तार कच्चे चने के लिए बेच दे। जैसे सुख के निमित्त अनेक देशांतर घूमते घूमते किसी जीव ने कल्पवृक्ष प्राप्त कर लिया, उसके पास वह बाल बुद्धि या हलाल जहर की याचना करे। फिर दो उदाहरण दिए कि जैसे जीव घूमता 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 कहाँ, चार गतियों में घूमना, घूमते घूमते दरिद्री भोले मनुष्य जीव ने मनोवांछित सुख देने वाली मनुष्य पर्याय मिल गई इसको। मनोवांछित पर्याय सुख देने वाली मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर सके ऐसा चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया कि इस पर्याय से मोक्ष का दरवाजा खुला। मतलब उस अल्पज्ञानी भोला जीव ने क्या किया? विषय कसाय रूपी कोरे तार कच्चे चने के लिए बेच दिया। अच्छा काम किया कि नहीं किया? कच्चे चने के लिए, यानी 5 इंद्रिय के विषय के भोगी कच्चे चने हैं, बर्बाद कर दी मनुष्य पर्याय पूरी की पूरी। कबीर तो कहता है कि हमने तो ये चादर मेली नहीं की, ज्यों की त्यों धर दीनी, अर्थात हमने तो अपनी मनुष्य पर्याय को अच्छे काम में लगा लिया। यद्यपि उसको जो होना वो हुआ, पर वह भी कितनी गहराई में चला गया। वो भी कहता है कि मनुष्य पर्याय मिली तो इसको ओढ़ करके मेली मत करो। और अपन क्या कर रहे हैं? इस चादर को ओढ़ करके मेली कर रहे हैं। अपने को तो ज्यों की त्यों धर देनी भैया। कीमत समझ में आ जाए तो ख्याल में आएगा, वरना तो जैसे मैंने भी कहा था ना, चंदन की लकड़ी मिली और उसने ईंधन की जरूरत थी, ईंधन के रूप में काम ले लिया, आग के रूप में काम ले ली। हाँ, एक चंदन की लकड़ी इतनी हो बेचता तो उसके बदले कितने ईंधन की लकड़ी प्राप्त हो जाती। परंतु उसने तो उसको क्या करेंगे। जैसे सुख के निमित्त अनेक देशांतर घूमते घूमते किसी जीव ने कल्पवृक्ष प्राप्त कर लिया, उसके पास वह बाल बुद्धि हलाल जहर की याचना करे। कल्पवृक्ष मिले जो चाहो वो मिले, चिंतामणि रत्न भी वही, जो चाहिए वो मिल जाता। कल्पवृक्ष के नीचे जाओ, मनवांछित फल प्राप्त करो। परंतु उसने उस कल्पवृक्ष की कीमत नहीं की और अपनी बाल बुद्धि माने मूर्खतापूर्ण बुद्धि से हलाल जहर की याचना कर रहा है। वो
मौत मांग रहा है। उसी प्रकार शिव सुख की दाता इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर हीन ज्ञानी द्वारा विषय भोग रूपी कालकूट हलाल जहर मांगकर हर्षित होना। कहा शिव सुख का दाता ये मनुष्य पर्याय थी, मोक्ष सुख प्रदान करने वाली, और मांगा तो क्या मांगा? 5 इंद्रिय के विषय सुख जो हलाल जहर के समान है। उसी प्रकार मनुष्य आयु रूपी हार तोड़कर उसका डोरा लेकर विषय कथा रूपी वस्त्र का सिलना जानना। ऐसे हम कर रहे हैं भैया, कीमत समझ में नहीं आ रही है। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। आए किसके लिए थे? हरि भजन को। और क्या करने लगे? आप क्यों आए मंदिर में? मैं तो हैं? और कर क्या रहे हो? आए भगवान का नाम जपने के लिए और जप रहे हो, हे भगवान मारा छोड़ दे दीजिए, हमारे घर यूँ कर दीजिए, हमारे यूँ कर दीजिए, हमारे सब हाउ कर दीजिए भगवान, हमारी लाज रखिए, बस तुम्हारी लाज रख दे, भगवान लाज रखेगा तेरी। हाँ करते ना। भगवान क्या करे बेटे बेटे बेचारा, यही करेगा क्या? पता ही नहीं है ना इसको क्या कार्य किसका है, क्या कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कैसे होगा। मनुष्य पर्याय मिली थी अपने आत्म कल्याण के लिए और पूरा मनुष्य पर्याय को बर्बाद कर दिया। कमाना धमाना छड़ला माता ना, बालपने में ज्ञान लयो समय तरुणी रत रयो अर्ध संबूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। कि बालपना तो इसने अपना खाने पीने खेलने कूदने नाचने गाने थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने में बर्बाद कर दिया, और जवानी मिली तो 5 इंद्रिय के विषय भोग में कमाने दमाने में खर्च कर दिया, और बुढ़ापा आया तो अधमरे के समान है, उसमें अपना रूप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कान से सुनाई नहीं देगा, कान से सुनता नहीं बराबर, आंख से बराबर दिखता नहीं, जीभ से बराबर बोला नहीं जाता, पैर से बराबर चला नहीं जाता, हाथ कांपते रहते हैं। क्या होगा बोलो? चाहता अब धर्म कैसे होगा बताओ? बैठ भी गए स्वाध्याय में, जीवन में सुना ही नहीं है, नहा भी गए, चलो क्या करे टाइम पास, तुम आ करके क्या करेगा? सोएगा, जबकि लेगा आराम से। फिर क्या होने वाला है? कीमत मनुष्य पर्याय की समझ में ही नहीं आ रही है। कैसे समय अपना उपयोग बर्बाद कर रहे हैं, अपनी मनुष्य पर्याय को कैसे अपन छीन कर रहे हैं, उसकी उपयोगिता नहीं समझ रहे हैं। मैं भी शामिल हूँ, आप कोई नहीं कह रहा, मैं मेरे लिए अपने आप को संबोधित कर रहा हूँ मैं, कि हम अपनी मनुष्य पर्याय की कीमत नहीं समझते, कितना उपयोग अंदर लगाने की कोशिश करते हैं। खूब प्रयत्न करना चाहिए उपयोग को अंदर में ले जाने का, पर नहीं करते हैं। मैं तो देखता नहीं टीवी पर, कोई टीवी देखता है नहीं तो मोबाइल देखते हैं, कुछ देखते हैं। कितना समय मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति औसत निकाला है तो 6-6, 7-7 घंटा भारतीय टाइम खराब कर रहे हैं औसत, जो जिसमें तो लाखों ऐसे जो बेचारे देखते ही नहीं। एक व्यक्ति रोजाना इतना टाइम, और इस तरह का टाइम नहीं मेरे पास, अभी कहीं प्रवचन में आना तो टाइम नहीं मेरे पास है, स्वाध्याय में आओ टाइम नहीं है, भगवान का प्रसाद करने आना है कि नहीं है, टाइम पूजन के लिए आओ टाइम नहीं है, और सही ठीक ना घूमने जाना है, वो करना है वो करना है, दुकान जाना है, अभी वास्तव में मेरे पास टाइम नहीं है। कहाँ टाइम नहीं है? टाइम कैसे निकल जाएगा पता है? उस समय कहना मेरे पास टाइम नहीं है।
आया समझे कि नहीं? कब? यहाँ बैठे बैठे भी हवा निकल जाएगी कि नहीं? तब कहना मेरे पास टाइम नहीं है। जब लगा ना अब खाट पर पड़े थे, बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे, अब समय नहीं है, मेरे पास अभी मरने की फुर्सत नहीं है, अब क्या कर रहे हो? हैं? चलो प्राण नहीं छूटे, अभी प्राण तो नहीं छूटे थे ना, बचे थे ना, पर अब क्या कर रहे हो बोलो? पहले तो कहते थे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अब पड़े हो ना। ये तो प्रत्यक्ष अब बुद्धिपूर्वक समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि हिल नहीं पा रहे हो, डुल नहीं पा रहे हो, दूसरे लोग तुम्हें उठा रहे हैं, बैठा रहे हैं, ले जा रहे हैं, और पहले तुम कह रहे थे कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब क्या हुआ है? इतना होने पर भी समझ में नहीं आता है खुद को या दूसरों को देखकर, फिर क्या होगा समझो? हमारा समझ में भी, दोनों समझ में भी कीमत समझ में आनी चाहिए भैया। कुछ कर पाए नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अपने को जान पाए सब कुछ हुआ। ये बाहर का लौकिक काम हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो बढ़िया, कोई खास दम नहीं है इसमें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है मंदिर बना लिया और कुछ बना लोगे तो वो हो जाए तो बढ़िया, नहीं पर अपने को जान पा लिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? अपने को जानना। 10 संस्थाएं खड़ी कर दी हमने तो कितना बड़ा काम किया है। मोदी जी कितना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, तो कुछ उपलब्धि नहीं, 0/0। खुद को जाना कि नहीं जाना? कि नहीं जाना, बस बात खत्म। अरे विश्व में नाम हो जाए अपना, कुछ नहीं होगा उससे। आपने अपने को जाना है कि नहीं? ये मनुष्य पर्याय तो अपने को जानने के लिए मिली है, अपने को पहचानने के लिए मिली है। अपने को नहीं जाना, अपने को नहीं पहचाना तो दुनिया में तुमने कितना भी नाम कमा लिया तो 0/0 है। क्या सुमन दीदी? नहीं भंवर देवी जी जबकि ले रहा हूं, ये भी 0/0 हो रहा है। इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा, पर कितने समय तक? अरे चक्रवर्ती भी क्या कहता है, उसको भी नाम मिटाना पड़ा, दूसरों गए। अब कितने नाम पढ़ पाते हैं? तुमको कितने चक्रवर्ती के नाम याद है बताओ मेरे को। चलो अभी 12 चक्रवर्ती है ना, 12 चक्रवर्ती में कितने चक्रवर्ती के नाम याद है आपको बताओ? चलो आता हूँ, 2-4 नाम 12 का बोल के बता दो कोई, एक आधा कोई मिल जाए तो अलग बात। 12 चक्रवर्ती के नाम कोई बोल के बता दो पूरे मेरे को, बोलो। हाँ कुंथु हरनाथ, बाद में। तो देखो अब आ रहा है याद भी, परंतु यूं पूरे एक साथ अपन क्रम नहीं बोल पा रहे, जबकि याद किए चित्र पर फिर भी भूल जाते। अरे 12 1-2 कुछ लोग होंगे जो जानते भी होंगे याद, पर कौन जानता है? वो तो नाम याद है पर उनकी शक्ल किसको पता है कौन थे? हाँ, मेरे पिताजी का नाम मैंने बोला, आपको पता होगा, पर मेरे पिताजी कौन आपको क्या पता है? अरे इतिहास के पन्नों में को नाम भी देगा कौन था, क्या होने वाला है, और कब तक रहेगा इतिहास के पन्नों में नाम भी तुम्हारा? तीर्थंकरों नहीं रहे जाने दो। तीर्थंकरों के नाम नहीं रहे। अब आप कितने तीर्थंकरों के नाम जानते हो? चलो वर्तमान के भी 24 तीर्थंकर के नाम सही याद नहीं है। अभी यहाँ जितने बैठे ना, यहाँ वालों को लगभग सबको याद है अपने यहाँ तो, पर और मैंने ऐसे ट्राई की, कहाँ भी मैंने पूछा था 24 तीर्थंकर के नाम पूछे, नहीं याद थे। हाँ अभी इंटरव्यू लिया था तो मैंने, नहीं याद थे, उनके पेरेंट्स को याद नहीं थे, बच्चों को तो बात छोड़ो। तो आप वर्तमान के 24 तीर्थंकरों के नाम याद नहीं तो भूत के कौन याद रखने वाला है? और भूत के तो अपने किसी को याद नहीं है, 24 के 24 पूरे। भविष्य के 24 ही नाम किसको याद नहीं है? वैसे वैसे आपको याद है? भूत के 24 ही याद है?
एक दो तो मुझे याद है, वो तो 24 नाम तो मुझे भी याद नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारा नाम रहेगा, इस भरोसे बाहर के कार्यों का कोई लेना देना नहीं है। अपना काम तो ये है कि अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक करें, और उसकी सार्थकता तो अपने को जानने में है, पहचानने में, अनुभव करने में है, उसमें है। इसी लास्ट कहते हैं, उसी प्रकार शिव सुख की दाता इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर हीन ज्ञानी द्वारा विषय भोग रूपी काल को हलाल जहर मांगकर रसित होना, उसी प्रकार मनुष्य आयु रूपी हार तोड़कर उसका डोरा लेकर विषय कसाई रूपी वस्त्र का सिलना जानना है। कहने का अर्थ ये कि मनुष्य आयु को बर्बाद मत करो भैया। ठीक है, से चर्चा आगे चलेगी। और कल से